बच्चों, let's see this question. Appropriate techniques have been developed for large-scale cell culture using bioreactors for producing option A foreign gene product, option B hormones, option C vaccines, and option D all of this. Now, the key concept that is applicable in this case is application or we can say use of bioreactors. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोरिएक्टर्स है क्या एंड उसका फिर एप्लीकेशंस देखेंगे. सो बायोरिएक्टर्स आर वेसल्स और सिस्टम्स दैट प्रोवाइड, ये क्या करते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं. कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फॉर, ये किसके लिए कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं? फॉर द कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कल्टीवेशन के लिए ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं. या तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ हो, या फिर प्लांट्स का ग्रोथ हो, प्लांट टिश्यू का ग्रोथ हो, या फिर कोई एनिमल सेल्स का ग्रोथ हो. इसमें ये हेल्पफुल है. ये जो कंट्रोल्ड टेम्परेचर या तो फिर कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं, उसमें के कौन कौन से आते हैं? टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, देन पीएच कंट्रोल रहता है, देन ऑक्सीजन लेवल्स कंट्रोल रहते हैं, एंड सो ऑन. यहाँ पे न्यूट्रिएंट का सप्लाई भी रहता है इन बायोरिएक्टर्स में. नाउ ये बायोरिएक्टर्स जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग में उसका बहुत ही यूज है फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन. लार्ज स्केल मतलब थाउजेंड्स या तो फिर मिलियंस ऑफ टिश्यूज या सेल टिश्यूज या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या तो फिर एनिमल सेल्स को ग्रो करने में यूज होता है. लेट अस सी कि किसमें ये इसका एप्लीकेशन है. ऑप्शन ए में हमें दिया गया है फॉरेन जीन प्रोडक्ट. तो फॉरेन जीन प्रोडक्ट जो है उसमें उसका प्रोडक्शन में बायोरिएक्टर्स का रोल है. बायोरिएक्टर्स होते हैं फॉर द कल्चर ऑफ सेल, फॉर सेल कल्चर, and they are involved in genetic engineering, genetical engineering का यूज होता है इसमें फॉर प्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन. एंड इस एरिया में बायोरिएक्टर्स यूज होते हैं, बायोरिएक्टर्स वेसल्स यूज होते हैं फॉर मेंटेनिंग द एनवायरमेंट. सो दिस इज द ऑप्शन. मूविंग फॉर ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो हॉर्मोन्स जैसे हमें मतलब सिंथेसाइज करने हैं, जैसे कि इंसुलिन का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है बिकॉज ये थेराप्यूटिकली इंपॉर्टेंट है. तो इसमें बायोरिएक्टर्स यूज होते हैं. बायोरिएक्टर्स क्या कर सकते हैं? ये जो इंसुलिन का ग्रोथ करना है फ्रॉम जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जैसे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन फ्रॉम ह्यूमंस में से इंसुलिन को जनरेट करना है या तो फिर कोई एनिमल सेल में से, तो उसमें जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है ग्रोथ के लिए वो प्रोवाइड करते हैं बायोरिएक्टर. सो देयरफॉर दिस इज आल्सो द ऑप्शन. मूविंग फॉरवर्ड, ऑप्शन सी दिया गया है वैक्सीन्स. सो वैक्सीन्स का जो प्रोडक्शन होता है, वैक्सीन्स में क्या होता है, हम कोई भी जो पैथोजेंस होते हैं उसका लाइव फॉर्म या तो फिर अटेन्यूएटेड फॉर्म हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं ह्यूमन बॉडी में. तो ये जो प्रोसेस है वो स्टराइल प्रोसेस होती है एंड वो एकदम कंट्रोल एनवायरनमेंट में होती है. एंड इन दिस बायोरिएक्टर्स प्लेज अ रोल for production of vaccines in large scale. So therefore this is also the option. Now based on the discussion, the appropriate techniques that are developed for large scale cell culture using bioreactors for producing foreign gene product, hormones and vaccines. Therefore the correct option to this question is option D. Hope you understood it well. Best of luck.